पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। हमें क्षमा कर दीजिए पिता, हमें माफ़ कर देना पिता, क्योंकि आपके वचन को हमने प्रथम स्थान नहीं दिया। आज के बाद हम तय करते हैं कि बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और आपके वचन को प्रथम स्थान देना हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे कर्तव्य में, सब कुछ में आपके वचन को प्रथम स्थान देना ही हमारा कर्तव्य है पिता। पवित्र आत्मा के साथ चलना, पवित्र आत्मा में चलना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। धन्यवाद पिता, ये सौभाग्य के लिए कि हम यहाँ पर बैठ के आपके वचन सीख सकते हैं, ये जीवन के रोटी से खा सकते हैं और हम तृप्त हैं। हमारे आंखें सदा आप पर ही लगी रहती है। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमीन। चलो, इफिसियों का किताब, उसका दूसरा अध्याय, पहला अध्याय हमारा हो चुका है, ये दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय के पहले 4 वचन को हमने 4 विभागों में बांट दिया था। 4 विभागों में बांट दिया था। पहला विभाग क्या है? अद्भुत गहराइयाँ। दूसरा क्या है? अद्भुत ऊंचाइयाँ। तीसरा क्या है? अद्भुत अनुग्रह। और चौथा क्या है? अद्भुत कार्य। याद है आप लोगों को? चुप बैठे क्यों थे? ठीक है, चलो सबसे पहले इफिसियों का किताब, उसका दूसरा अध्याय, पहला वचन पढ़ो। इफिसियों का दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। बस, उसने तुम्हें भी जिलाया। तुम्हें मतलब हमें। किसने? उसी ने जिसने यीशु मसीह को भी जिलाया, मतलब परमेश्वर ने हमें जिलाया। ठीक है, जो किसके कारण? अपराधों के कारण और पाप के कारण मरे हुए थे। अपराध क्या होता है? जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, उसको अपराध कहते हैं। मतलब अगर आपने देखा किसी के घर पे, प्रॉपर्टी पे लिखा रहता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब अगर जो ये सीमा के क्रॉस करेगा तो उसको पुलिस में लिया जाएगा। समझ में आया? क्योंकि किसी और का प्रॉपर्टी है, हमें वहां पर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपराधों का मतलब क्या है? जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। और पाप का मतलब क्या है? जो हमें करना है पर कर नहीं पाते हैं, उसको पाप कहते हैं। समझ में आया? मतलब हमें परमेश्वर को महिमा देना है हमारे जीवन के द्वारा, पर हम वो स्थान तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं, उसको पाप कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हम अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें जिलाया। ठीक है, नेक्स्ट वर्स 2। जिनमें तुम पहले, जिनमें तुम पहले, सब लोग बोलो पहले। मतलब अगर आप अभी इसमें हो, आपको यीशु को अपनाने की जरूरत है। ये आपका पहले के हश्र के बारे में बता रहा, अब का नहीं। अगर अब आप इसी में हो तो आपको यीशु को अपनाने की जरूरत है। आगे पढ़ो। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ठीक है, अभी वो लास्ट वाला वर्स जो है, जो आज्ञा न मानने वालों के में कार्य करता है, वो थोड़ा अलग है। वो हिंदी में वैसा, इंग्लिश में अलग है। ओके, मैं इंग्लिश वाला आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल के लिए आ जाओ यहाँ पे। एस्तर, अनु, कम, आप भी आ जाओ। केयरफुल, डोंट ड्रॉप दिस। लवली, कम। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, चलो 4 जन आ जाओ, सेम है। आप इससे यहाँ पे आ जाओ, बीच में। नहीं, आप जाओ वहाँ पे, आप बीच में आ जाओ। परफेक्ट, आप लोग आगे आ जाओ। ठीक है, परफेक्ट। आप लोगों को 4 जन दिखाई दे रहे? यहाँ पे आ जाओ साइड में। हाँ, 4 जन दिखाई दे रहे? परफेक्ट, ठीक है। ओके, आप अपने उंगली से 1 नंबर दिखाओ, 1, आप 2 दिखाओ, 3, 4। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था आप लोगों को? कैंसर के 4 स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है। पहला वाला स्टेज क्या है?
कि कैंसर छोटा सा एक गांठ रहता है, एकदम छोटा सा, पहला स्टेज। सब लोग देखो, पहला स्टेज कैंसर एक छोटा सा गांठ रहता है ना। तो हमको लगता है बस छोटा सा गांठ है, इसको कैंसर का पहला स्टेज बोलते हैं। कैंसर का दूसरा स्टेज क्या रहता है? कैंसर का दूसरा स्टेज क्या रहता है? आजू बाजू में भी थोड़ा अफेक्ट करता है, थोड़ा बढ़ जाता है, उसको कहते हैं कैंसर का दूसरा स्टेज। ठीक है। कैंसर का तीसरा स्टेज क्या है? 3, अच्छे से दिखाना, 3 3। कैंसर का तीसरा स्टेज क्या है? किसी को याद है? बड़ा हो जाना, पूरे शरीर में फैल जाना। और कैंसर का चौथा स्टेज क्या है? मृत्यु। कैंसर का चौथा स्टेज क्या है? मृत्यु की दशा में। मतलब डॉक्टर कहते हैं तुम्हें कुछ ही दिन जीने की चांसेस है, कुछ ही दिन तुम जिंदा रह सकते हो। ठीक है। नंबर 1 स्टेज छोटा सा रहता है, नंबर 2 स्टेज थोड़ा बढ़ जाता है, आजू बाजू में फैलता है, नंबर 3 स्टेज पूरे शरीर में फैल जाता है, नंबर 4 स्टेज क्या है? मृत्यु। समझ में आया? हाथ नीचे रखो। अभी पौलुस भी हमें कहता है कि पाप भी कैंसर के जैसा है, पर पौलुस उल्टा जाता है। पौलुस पहला मृत्यु के बारे में बात करता है वचन 1 में। वो बोलता है कि तुम मृत्यु के दशा में थे या तुम मरे हुए थे और परमेश्वर ने तुम्हें जलाया। पहला स्टेज पौलुस क्या कहता है कि मृत्यु। फिर आता है मृत्यु के पहले तुम्हारा दशा क्या था? मृत्यु के पहले तुम्हारा दशा क्या था? तो वो कहता है पूरा दुनिया ही इसमें उलझा हुआ है, पूरे शरीर, पूरा दुनिया ही पाप से भरा हुआ है। तो वो कहता है दुनिया के लोग आज भी पाप में जी रहे हैं। ये दूसरे वचन में है। ठीक है। तीसरे वचन में कहता है कि क्या? रीड। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हाँ, और शरीर के मन की इच्छाओं को पूरा करते थे। शरीर, समझ में आ रहा है? शरीर में हम लोग पाप में बिताते थे, शरीर में। समझ में आ रहा है? अपने शरीर में, अपने देह में। तो पौलुस क्या कह रहा है? मृत्यु आखिरी स्टेज है। मृत्यु से पहले पूरा दुनिया जो है पाप में है। दुनिया से पहले तुम्हारा शरीर पाप में, शरीर से पहले तुम्हारे स्वभाव में ही पाप का खिंचाव था। रीड। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। समझ में आया? पहले स्वभाव से शुरू होता है। तो पौलुस भी 4 स्टेज बता रहा है। पहले आपका स्वभाव पाप के तरफ खींचे जाता है, आपका स्वभाव खिंचाव है पाप के तरफ। फिर आपके शरीर अपनाता है उस पाप के दशा को और पाप में जीता रहता है। और ये पाप आप देखते हो पूरे दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए पूरा दुनिया जो है मृत्यु के तरफ जा रहा है। पौलुस ने भी 4 पड़ाव ऐसे ही बताया हमें। समझ में आ रहा है? अभी कैंसर के 4 पड़ाव है और पाप के भी 4 पड़ाव है। पौलुस उल्टा जा रहा है और कैंसर का स्टेज ऐसा जाता है। समझ में आया सबको? ठीक है, बैठो, जाओ। सिंपल है ना? परफेक्ट। ठीक है। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं, या आज मैं आपको बताने वाला हूं मेन इंपॉर्टेंट चीज दुनियादारी के बारे में। सब लोग बोलो दुनियादारी। आपको दुनियादारी छोड़ना है। बोलो, मुझे दुनियादारी छोड़ना है। दुनिया नहीं। दुनियादारी छोड़ना और दुनिया छोड़ना 2 अलग अलग बात होता है। जो पहाड़ पे जाके बैठ जाते, हिमालय पे जाके बैठ जाते हैं, वो दुनिया को छोड़ देते हैं दुनियादारी के साथ। समझ में आया? उनको दुनिया से भी लेना देना नहीं है। हमको दूर जाना है कहीं नहीं। परमेश्वर ने नहीं कहा दुनिया से निकलो, परमेश्वर ने कहा दुनियादारी से निकलो। फर्क है। दुनियादारी क्या है? ये दुनियादारी वाला मन जो है उलझा हुआ है दुनिया के बातों में। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किसने क्या किया, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे घर, मेरा पैसा, मेरा जायदाद, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा ये सब बातों में जो दिखता है। अगर कोई देखी हुई बात आपको चिंता में लाता है तो वो दुनियादारी कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर दुनियादारी आपके मन में है, परमेश्वर आपके मन में नहीं है। या तो दुनिया रह सकता है या तो परमेश्वर, क्योंकि जेम्स 4:4, याकूब 4:4 के अनुसार दुनिया क्या है? परमेश्वर का बैर है। दुनियादारी क्या है? परमेश्वर का बैर है। जो दुनियादारी में उलझा हुआ है वो परमेश्वर से दुश्मनी करता है। क्या करता है? और आप क्या प्रार्थना करते हो?
सोचो, एक पति एक पत्नी, ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब लोग हैं, एक पति एक पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं। पति का मन किसी और औरत पे आ गया, तो पति वो औरत से प्यार करता है, तो पति आके अपने पत्नी से कह रहे प्लीज ना मेरे वो लड़की को समझाओ ना कि मुझसे प्यार करे। पत्नी मानेगी क्या? पत्नी क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करेगी? बोलेगी क्या करेगी? धोएगी ना, सर्फ एक्सेल के साथ धोएगी उसको, है ना, बेलन के साथ, झाड़ू के साथ, सबके साथ धोएगी। क्या करेगी? यहाँ पे कम फ्रंट, योर सेकंड बेंच। क्या करेगी? मारेगी। क्यों? क्यों? क्यों बताओ ना, क्यों? क्यों मारेगी? क्यों? गलत है, सही नहीं है। क्यों गलत है? क्यों? क्यों ब्रदर? नाजायज। गलत है। क्यों? नाजायज है। गलत है। गलत है ना, तो पत्नी पति को मारेगा। क्यों मारेगी? क्यों? क्योंकि उसका संबंध किसी और औरत के साथ है, और वो ये पत्नी से ही बोल रहा है कि उसको मनाओ ना मेरे लिए, तो ये गलती है ना। आप परमेश्वर के पास जा रहे हो दुनियादारी को लेके, आप परमेश्वर से बोल रहे हो मुझे दुनिया का ये चीज चाहिए, मुझे दुनिया का वो। परमेश्वर बोल रहा है दुनिया मेरे साथ बैर है, मेरा विरोध है, और तुम दुनिया के बातों को मांग रहे। परमेश्वर के धार्मिकता को पहले ढूंढो और ये सारी बातें जो है तुम्हें दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुनियादारी लेके परमेश्वर के सानिध्य में मत जाना, क्योंकि आपका जो है विजन ब्लर होता है। देखिए, अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए, आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, करेक्ट? अगर 4 दिया जाए तो आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो क्या? क्यों? अरे इसको पहले पढ़ूं कि उसको पहले पढ़ूं कि इसको पहले पढ़ूं कि इस पे ज़्यादा ध्यान दूं कि इस पे ज़्यादा ध्यान दूं, कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान दूं? पर अगर एक सब्जेक्ट दिया तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। परमेश्वर चाहते हैं वो सिर्फ केवल वो ही आपकी जिंदगी में रहे। और अगर सिर्फ परमेश्वर आपके जिंदगी में है, आपको रोने की अवसर मिलेगा क्या? आपको रोने का अवसर कब मिलेगा? जब परमेश्वर नहीं। दुनियादारी देख के आप रोएंगे, दुनियादारी देख के आप डरेंगे, दुनियादारी देख के आप गुस्सा करेंगे। ये सब जो अनुभव आप करते हो देह के कार्य को, वो दुनियादारी का प्रभाव है। हाँ, व्यभिचार क्यों करते हैं लोग? बताओ। एकदम पवित्र जीने के लिए? दुनियादारी की वजह से। दुनिया में सब दिख रहा है, सबको मूड हो जाता है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, रेप वगैरह सब। सही बात है कि नहीं? हर एक देह का कार्य जो है दुनियादारी से जुड़ा हुआ है। आप अगर दुनियादारी को हटा लो जड़ से, क्या होगा? परमेश्वर के सारे गुण आप में प्रकट हो जाएंगे। कौन सा वाले गुण? प्रेम, अरे प्रेम, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और ये कौन है? ये लोग कहां से आए? आत्मा के फल है। यीशु मसीह दुनिया में थे पर दुनिया के नहीं थे। उन्होंने कहा ये दुनिया का जो है राजा या दुनिया का जो सरदार आ रहा है, पर वो मुझ में कुछ नहीं पा सकता है, क्योंकि मेरे में कुछ है ही नहीं दुनिया का। वो दुनिया पे राज कर सकता है पर मुझ में दुनियादारी नहीं है। जितना आप दुनियादारी को हटा दो अपने जिंदगी से, उतना ही आप परमेश्वर के नजदीक हो जाओगे। मैं बताऊंगा, वचन कहता है ये धोखा है दुनियादारी। आपको पता है पहले YouTube पे बड़े बड़े वीडियोस आते थे, सही बात है कि नहीं? बड़े बड़े लंबा देखना पड़ता था। हाँ, अच्छा, जो वीडियो मुझे देखना था वो ही मैं देखता हूँ। अब छोटे 30 सेकंड का वीडियो आता है, हम लोग देखते रहते, शॉर्ट्स देखते रहते, उंगली ऐसा जाता रहता है, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट, और एड्स आते बीच में। देखा YouTube कभी भी देखो, पहला ऐड आएगा बीच में, किसी मूवी का ऐड, किसी नेटफ्लिक्स का ऐड, किसी का कुछ का ऐड। वो आपके दिमाग में भराना चाहता है।
वो आपको ललचाना चाहता है, वो आपको और दिखाना चाहता है कि आप उसको एडिक्ट हो जाओ। कितने जन यहाँ पर आज के नौजवान जो अपने किडनी के बगैर रह सकते हैं, अपने दिल के बगैर रह सकते हैं, पर मोबाइल के बगैर नहीं, इंस्टाग्राम के बगैर नहीं। या एक किडनी बेच के आईफोन ले रहे हैं। एक किडनी बेच के, सही बात है, आईफोन ले रहे, अपना दिमाग घर पे रख के आएंगे पर मोबाइल रख के नहीं आएंगे। कितने जन है, अरे उनका हार्ट बीट फास्ट हो जाता है जब 10% 1% उनका बैटरी है मोबाइल पे। अरे 1% बैटरी, अब मैं क्या करूँ? अरे यहाँ पर देखना पड़ेगा ऐसा। ट्रेन में देखो, सबके गर्दन नीचे। ट्रेन में अगर बैठोगे सब ऐसे 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 चलेंगे, सब ऐसे ऐसे। क्या है? एक दूसरे को देखते भी नहीं है। कब देखते मालूम है क्या? जब बैटरी का खत्म हो गया या नेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तब। दुनियादारी आपको ललचा रहा है, आपको खींचना चाहता है, आपको व्यस्त रखना चाहता है, ताकि वो जो एक तोहफा परमेश्वर ने आपको दिया, समय, वो समय आपसे खींच सकता है। क्योंकि अगर आपको समय मिलेगा आप प्रार्थना करोगे, अगर आपको समय मिलेगा आप बाइबल पढ़ोगे, अगर आपको समय मिलेगा आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़ी चीजें करोगे। आपके समय को खाना चाहता है। एक सीक्रेट मैं बताता हूं आपको, ये कभी मत भूलना। आपको पता है शैतान के पास कम समय है, शैतान को भी पता है। शैतान के ऊपर सीखने वाले हैं हम बहुत जल्द। आपको पता है शैतान के पास कम समय है, शैतान के पास कम समय है, ये शैतान को भी मालूम है। शैतान समय कैसे बढ़ा सकता है पता है? शैतान के पास एक नियुक्त समय है। सपोज हम बोलते हैं 1 घंटा, सपोज 1 घंटा बोलते हैं। शैतान के पास नियुक्त समय है, 1 घंटे से ज्यादा उसका समय हो नहीं सकता है। पर शैतान चतुर है, चालाक है, उसको पता है अपना समय कैसा बढ़ाने का। कैसा बढ़ाने का? आपका टाइम पास करा के। कैसे? आपका टाइम पास करा के। क्योंकि जितना आपको उलझा के रख सकता है ना, इन रिश्तेदारों में, इन घर के कामों में, इन सब में, मोबाइल में, जॉब में। कितने जनों को मालूम है मरने के बाद पैसा ऊपर नहीं भेजते, पीएफ नहीं आते ऊपर? कितने जनों को मालूम है? सबको मालूम है। प्रॉपर्टी लेके कितने जन जाते हैं प्रॉपर्टी पेपर ऊपर मरने के बाद? भाई मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी पेपर मेरे साथ रखना, मेरे सारे ज्वेलरी वगैरह जो है, गहने वगैरह मेरे साथ ही रखना, ताकि मैं पहन के जाऊँ ऊपर। कितने जन को मालूम है? आए थे नग्न, जाने वाले हैं नंगा, कुछ नहीं रहने वाला। तो किसके लिए भाग रहे भाई? अपने बच्चों को अगर कुछ आप सिखाना चाहते हो ना, तो यही सिखाओ कि परमेश्वर के मार्ग पे कैसे चले, दुनियादारी छोड़े। क्योंकि स्कूल में दुनियादारी से ज्यादा वो लोग नहीं सीखते हैं, दुनियादारी सीखते स्कूल में। बच्चे, दूसरे बच्चे, अरे वो वाला टीवी देखा, वो वाला प्रोग्राम देखा, वो वाला कार्टून देखा, है ना? यही बातें होती है ना स्कूल में, कि प्रभु की बातें होती है। किधर है प्रभु की बातें होती है कि स्कूल में क्या? हाँ, ये वाला कार्टून देखा, फिर ये बच्चा बोलता है मुझे भी वो कार्टून देखना है, मुझे भी ये देखना है। आपके कॉलेज में क्या होता है? ये वाला मूवी देखा, वो वाला मूवी देखा, ये वाला नेट सीरीज देखा, वो सीरीज है ना? वही होता है ना। सब लोग दुनियादारी में आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे, आपको उलझाने की कोशिश कर रहे, फिर वो आपके मन में चलता रहेगा। और बाइबल में क्या लिखा है? वही आदमी का मार्ग सफल होगा जो दिन रात प्रभु के वचन पे मन लगाया रखता है। अभी आप बोलोगे मुझे तो पहाड़ पे बैठना पड़ेगा दिन रात से प्रभु के बारे में। नहीं, वो पहले हुआ करता था, पर अब जो पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन चुके हो। दिन रात आप मनन कर सकते हो परमेश्वर के वचन पे, दुनिया में रह के। सब लोग हैं मेरे साथ? ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप आइए, जल्दी आइए, फास्ट। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा। कम लवली। सबसे पहले बात, मुद्दे की बात आपको यह सुनना है या जानना है,
इनके पति ने पांडे दुबे को लाकर शादी कर दी है ना। इनके पति ने इनको लाके शादी कर लिया, ठीक है। उनके पति और इनका जो एकता है, या जो पति पत्नी बनने के बाद उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? बेटी। और बोले मेरी बेटी जो है नाम रोशन कर देगी, है ना, हमारी बेटी जो है नाम रोशन कर देगी। इसलिए उनको लगा कि जिंदगी बहुत लवली होने वाला है, उनका नाम लवली रखा, है ना। ठीक है। तो पति और पत्नी के संबंध के वजह से क्या हुआ? बेटी उत्पन्न हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का 5वां अध्याय 12वां वचन। ये खूबसूरत वचन है, आप लोगों को याद रखना है। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 12 वचन। रोमियो 5 उसका 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। ये कब आए? उनके पति के द्वारा ये आए घर में, ठीक है। एक मनुष्य के द्वारा मतलब इनके पति के द्वारा, आदम के द्वारा ये आए, इनको लाए। आदम ने इनको लाया, मतलब आदम ने पाप को लाया, ठीक है। और आगे, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। किसके द्वारा मृत्यु आई? पाप के द्वारा। इनके द्वारा मृत्यु आया। लाया किसने? पति ने। आदम ने पाप को लाया और पाप ने उत्पन्न क्या किया? मृत्यु को। और आगे, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और इस रीति से मृत्यु ये सब मनुष्य पे फैल गई, सब मनुष्य पे फैल गई। आगे देखो, क्योंकि सबने, एक मिनट, नहीं, क्योंकि नहीं, क्योंकि सबने पाप किया। मुझे लगा क्योंकि सब पाप में जन्मे। अरे हमारा क्या गलती है? आदम ने पाप को लाया, आदम ने ऐसा औरत लाया और ये औरत की वजह से ये लड़की पैदा हुआ, तो मेरा क्या गलती है उसमें? वो लोग वो जाने, उनका गलती है ना। आदम को दोष दो ना, मुझे क्यों दोष दे रहे हो? परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, आदम के गलती के वजह से आप पाप में जन्मे नहीं, आपने पाप किया, इसलिए मृत्यु फैला। क्योंकि सबके स्वभाव में पाप से प्रेम करना ही लिखा था, सबके स्वभाव में वो खिंचाव था। बच्चा जब पहला पैदा होता है, सबसे पहला वर्ड शब्द जो सीखता है वो ना सीखता है, हाँ से पहला ना सीखता है ना। समझ में आया कि नहीं है? एक खिंचाव रहता है पाप के तरफ, सब खींचते गए, सबने पाप किया, इसके वजह से वो पापी बने। सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं? वापस से वो वचन पढ़ो। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गए, क्योंकि सबने सब क्लियर है? हाँ, ये मत बोलो आदम तूने क्या किया। अरे तुमने भी तो पाप किया, जिसके वजह से तुम दोषी ठहरते हो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर बिना मतलब का किसी को दोषी नहीं ठहराते, दोषी करार नहीं देते किसी को बिना मतलब के, वरना वो न्यायी नहीं है। आप बोलते हो अरे बाइबल में तो लिखा है कि हम तो पाप में ही जन्म लिए, बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, आगे जाओ। सबको समझ में आया ना क्या है? ठीक है, आदम के द्वारा मृत्यु, पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु। ठीक है, और मृत्यु सब पे फैल गया, उन पे जिन्होंने पाप किया। परफेक्ट, सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है, कम स्टैंड। तो ये हम है, 3 जन आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। आप भी आ जाओ, नहीं आप रहो, आप आ जाओ। एस्तर भी आ जाओ। आज बहुत इलस्ट्रेशन है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या चल रहा है। स्टैंड या स्टैंड, बिहाइंड मी चलेगा, स्टैंड। ठीक है, आपको अभी दिख रहा है कि ये जो है हम है, नहीं ये नहीं दिख रही अभी, ठीक है चलेगा। ये जो है ये हम है। 1 मिनट,
ये जो है ये हम है, हमारा जीवन है। अभी पाप ने क्या सोचा? पाप ने सोचा या मृत्यु ने सोचा क्या कि मुझे 3 कार्यकर्ता चाहिए। कार्यकर्ता मतलब मालूम है, जो कार्य करता है, कार्यकर्ता, काम वाले चाहिए। मुझे 3 दास चाहिए जो मेरे लिए काम कर सकते हैं। कितने दास चाहिए? 3। इनके गले को पकड़ो। सबसे पहला दास उनको मिला, उधर मुंडी करो। सबसे पहला दास उनको मिला देह। सब लोग बोलो देह। मुंडी पकड़ो इनका। दूसरा वाला दास मिला उनको दुनियादारी। सब लोग बोलो दुनियादारी। मुंडी पकड़ो इनका। तीसरा वाला दास मिला क्या? शैतान। कौन है? शैतान। मृत्यु के 3 दास है। कौन है? एक देह, दूसरा दुनियादारी, तीसरा शैतान। मृत्यु ने बोला इन तीनों को, तुमको मृत्यु निश्चय है, तुमको भी मृत्यु निश्चय है, पर तुमको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। बड़ा कौन है? शैतान बड़ा है कि मृत्यु बड़ा है? कितने जनों को शैतान लगता है बड़ा है? मृत्यु बड़ा है, क्योंकि शैतान का भी मृत्यु होने वाला है, पर मृत्यु का शैतान नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो बड़ा है, मृत्यु बड़ा है। ठीक है, तो शैतान, दुनियादारी और देह, इन लोगों का भी मृत्यु होने वाला है। पता है कि नहीं पता है? ठीक है, फर्स्ट वर्स क्या है? रोमन्स 3:23। पहले दुनियादारी का देखते हैं या दुनिया का देखते हैं। रोमन्स 3:23। अरे ऐसा ही बाहर बोल दो। रोमियो उसका 3रा अध्याय उसका 23 वचन, क्योंकि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। दुनियादारी, सबने पाप किया, सब परमेश्वर 6:23। सबने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित है। और जो कोई पाप करेगा क्या? 6:23। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो ये दुनियादारी को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया पाप कर रहा है और पाप का मजदूरी मृत्यु है। ये मरने वाला है। तो ये क्या सोच रहा है? दुनिया क्या सोच रहा है? मैं तो मर रहा हूं, मैं इसको भी लेके मरूंगा, मैं इसको भी लेके मरूंगा, इसको जीने क्यों दूंगा? तो मृत्यु के अधीन होकर दुनियादारी आपको मारने पे तुले है, मार डालने पे तुले है, मृत्यु के राह पर ले जाने के लिए तुले है। ठीक है, नेक्स्ट वाला शैतान। शैतान का क्या है? रीड रेवलेशन 20:10। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 10 वचन। अच्छे से गले पकड़ो। प्रकाशित वाक्य 20 का 10, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। शैतान भी मृत्यु में डाल दिए जाएंगे, शैतान भी आग के झील में डाल दिए जाएंगे। तो शैतान का भी मरना तय है, या शैतान का भी अनंत काल का मरना मृत्यु तय है। वो भी सोच रहा है इनको लेके मैं डूबूंगा। डूबना है तो इनको लेके मैं, खेकड़ा मालूम है ना? खेकड़ा, खेकड़ा हमेशा खुले में, खेकड़ा जो है कुल्ले में रखते हैं। क्यों? उनको मालूम है ये केकड़े बाहर नहीं आ सकते। क्यों? एक आता है तो दूसरा उसको नीचे खींचता है, तो उनको मालूम है कोई भी ऊपर आ नहीं सकता है। उनके लिए आसान है आना ऊपर, पर आ नहीं पाते नीचे वाले के वजह से। तो ऐसा दुनियादारी भी मर रहा है, दुनियादारी भी तुमको लेके मरेगा। शैतान भी मर रहा है, शैतान भी तुमको लेके मारना चाहता है। और आखिर में देह का देखते हैं। रोमन्स 8:4 और 6। रोमियो उसका 8वां दूर अध्याय आना 4 और 6। 4 और 6। रोमियो उसका 8 का 4। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पे मन लगाना मृत्यु है। नेक्स्ट वर्स वचन 7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर से बैर रखना है, मतलब शरीर पे मन लगाना या शरीर के बातों पे मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। दुनियादारी से मन लगाना परमेश्वर से बैर होता है, और शैतान के साथ रहना तो परमेश्वर से बैर रखना ही रखना है। ये सारे 3 लोगों का कार्य एक ही है। ये सारे 3 आपके दुश्मन है। अगर इससे आप बच के रहोगे, डोंट टच दैट, ओके? अंडरस्टूड इन इंग्लिश और नीड हिंदी। इससे बच के रहोगे तो ये आएगा, इससे बच के रहोगे तो ये आएगा। ये शैतान, ये दुनियादार,
ठीक है। ये बीच वाला कौन है? हम है। सब लोग बोलो हम है। इसलिए ये हमको मार डालना चाहते हैं, हमारे क्रिस्ती जीवन को खत्म करना चाहते हैं। ये हमारे 3 दुश्मन है। ये हम है, ये हमारे 3 दुश्मन है। सबसे पहला शैतान, दूसरा दुनियादारी और तीसरा देह, जो बार बार बहुत हिल रहा है। देह में ही ज्यादा खुजली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शांत नहीं बैठ सकता देह। ये शांत बैठेंगे, ये शांत बैठेंगे, देह सबसे ज्यादा चाव चाव करता है ना। फास्टिंग करेंगे तो ज्यादा भूख लगता है, प्रार्थना में बैठेंगे तो ज्यादा नींद आता है। ये देह का ही काम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके क्रिस्ती जीवन को ये सब मार डालना चाहते हैं। ये पौलुस कह रहा है यहाँ पे। इसमें आपका जीवन पहले क्या होता था? सब लोग इनका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, साथ साथ चलो। हाँ, हाथ पकड़ो अच्छे से। पहले आपका जीवन ये था, सब लोग संग संग चल रहे थे। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु की तरफ जा रहे और आप हमारे साथ साथ चल रहे हो। पर जब से आपने यीशु को अपनाया, ये लोग आपके दुश्मन हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी वापस से गला पकड़ो। ये लोग आपके दुश्मन हो गए, अभी आपके जान के पीछे पड़े, अभी बोल रहे कि हम तुमको जीने नहीं देंगे। इसलिए शैतान आता है आपको भरमाने के लिए। अगर शैतान का कुछ नहीं चला, डराने के लिए, भरमाने के लिए, तो आता है दुनियादारी में आपको व्यस्त और उलझा के रखने के लिए। एक बार बोलो मुझे, जब आपके घर में झगड़ा होता है, जब आपके जॉब में झगड़ा होता है, आपका मूड अपसेट होता है और आपको प्रार्थना करने में मजा आ रहा है? नहीं आएगा। बाइबल पढ़ने में मजा आएगा? नहीं आएगा। क्यों? आप पढ़ ही नहीं, आप शांति नहीं हो अंदर से, आप कुड़कुड़ाओगे, परमेश्वर के सामने भी जाके झगड़ा करोगे। परमेश्वर बोल मैंने क्या किया? तुम्हारे पति ने किया, मैंने क्या किया? तुम्हारे बॉस ने किया, मैंने क्या किया? मुझसे क्यों लड़ाई कर रहे हो बाबा? ये 3 आपके जान के पीछे पड़े हैं। ये 3 आपको मारना चाहते हैं। इसलिए एक एक करके मैं इनके नकाबों को उतारूंगा और आपको बताऊंगा कि ये लोग कैसे आपके जान के पीछे पड़े हैं। अगर इनका ये वाला हश्र आपका नहीं है और वो हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ने वाला हश्र है, तो आप मृत्यु के रास्ते पे चल रहे हो। दुनिया से आपको तकलीफ नहीं, शैतान से आपको तकलीफ नहीं, देह भी तकलीफ नहीं दे रहा है। आप समझो कि आप वही राह पे चल रहे हो जिन राह पर ये चल रहे हो। तकलीफ तभी होगा जब आप उल्टे दिशा में चलोगे, फिर ही लोगों से लड़ोगे, है ना। अगर सब एक ही साइड में जा रहे हैं तो लड़ोगे क्या लोगों से? जाते रहोगे ना। कुछ लोग तो ऐसे खड़े ही रहेंगे और बाकी लोग पुश कर देंगे उनको बाहर, है ना। ट्रेन में जैसे खड़े रहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर अगर आप मुड़ोगे, सब लोग गाली देंगे, अरे नहीं उतरना था तो इधर क्यों खड़े हो? गाली देंगे कि नहीं? अगर गाली नहीं मिल रहा है इन तीनों से, मतलब आप इनके साथ ही चल रहे हो। और इनमें क्या है? इनमें समझौता है। ये क्या बोलता है? अरे मैं नहीं हूं, दुनियादारी है, चलेगा। ये दोनों क्या बोलते हैं? अरे शैतान भी नहीं है, दुनियादारी भी नहीं है, देह है ना, चलेगा। वो कुछ नहीं करेगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी, ये उठेगी नहीं सुबह प्रार्थना के लिए, ये बाइबल नहीं पढ़ेगी, है ना। देह है ना, देह के पीछे हम जाके छुप लेते और देह के द्वारा ये 2 अपना कार्य करते रहते इस पे। इसलिए अभी इनको आपको समझाने की ज़रूरत है एफिशिएंस के द्वारा कि ये लोग का असली मकसद क्या है और दुनियादारी में उलझो मत। गो। थैंक यू सो मच। ताली बजाओ इनके लोगों को। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परफेक्ट। जॉन 10:10। आमेन। जॉन 10:10। यूहन्ना उसका 10 का 10। से परफेक्ट। जॉन 10:10। जॉन 10:10 में स्माइल है क्या? जॉन 10:10। परफेक्ट। क्या है? चोर आया वरन वरन मैं क्या आया? और चोर चोरी करता है खाली घर पे। क्या खाली घर में चोरी करता है क्या? है ना। बैंक का खाली घर नहीं, जो घर भरा हुआ है उसी में चोरी करता है ना। अगर नया घर है, किसी का सामान भी नहीं है उसमें, जाके चोरी करेगा क्या? चोर तभी चोरी करेगा जब उसको मालूम है घर के अंदर कुछ है कि नहीं है। शैतान आपके पीछे तभी पड़ेगा
जब आपके अंदर कुछ है, उनको मालूम है आपके अंदर शांति है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर संयम है, आपके अंदर खुशी है, वो चुराने के लिए आएगा ही आएगा। कितने जन यहाँ पर है जो प्रार्थना करने के मूड में रहे या फास्टिंग करने के मूड में रहे, उसी दिन सब आफतें एक साथ गिर गए सर पे। क्योंकि चोर को मालूम है अगर इनको प्रार्थना करने दिया, अगर इनको कुछ करने दिया, वचन पढ़ने दिया, किसी से बात करने दिया, तो क्या होगा? मेरा तो नुकसान ही होगा। तो आता है आपके शांति को चुराने के लिए, मार डालने के लिए, खत्म और नाश करने के लिए। सावधानी परखो। आपको जानना है दुनियादारी क्यों आता है। दुनियादारी क्यों आता है? आपको खत्म करने के लिए, आपसे चुराने के लिए। क्या चुराने के लिए? वचन। क्यों वचन? क्यों? वीडियो देखने के बाद कितने जन का मन लगता है बाइबल पढ़ने में? अरे वीडियो इतना मज़ा है, इतना कलर है, इतना रंग है, अरे सब हिल रहे, सब म्यूजिक, और वचन तो अरे यार पढ़ना पड़ेगा एकदम बिना म्यूजिक का, बिना एकदम कंटाला आ रहा है। कलर भी नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। कितने जनों को वो दुनियादारी भी जो आता है, आपसे चोरी करने के लिए आता है, आपका ध्यान भटकाने के लिए आता है, ताकि आपका मन इस पे ना लगे। और देह का भी वो ही कार्य है, आपसे चोरी करने, आपका घात करने, हत्या करने। वो भी चोरी करना चाहता है। क्या चोरी करना चाहता है? आपका समय प्रभु के साथ। कितने जनों को कभी भी, बहुत सारे जन बाहर है, जब वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, वो लोग यीशु मसीह मुझे ठीक ही नहीं कर रहे, मुझे यीशु के पास नहीं आना है। शरीर उनको दूर कर रहा है परमेश्वर से। शरीर के कारण वो लोग बोल रहे हैं मेरे शरीर में तो जान ही नहीं आ रहा है, छोड़ो, मुझे यीशु मसीह को छोड़ना है। सच में शरीर की वजह से। तो अब तुम्हारा शरीर तय करेगा कि यीशु तुम्हारा प्रभु है कि नहीं। ये दुश्मन है। पौलुस कहता है कौन मुझे इससे छुटकारा देगा। रोज बरोज जब मैं अच्छा करना चाहता हूं, ये बुरा करवाता है मुझसे। लड़ाई होती रहती है शरीर के साथ। शरीर आपका दोस्त नहीं है। शरीर को काबू में आपको लाना पड़ेगा, आत्मा के द्वारा ही। सब लोग हैं मेरे साथ? किसी को कुछ मिल रहा है? 1 जॉन 2:15-17। आज दुनियादारी का नकाब उठाएंगे। अब प्रीचिंग शुरू होता है। पहला यूहन्ना, अब सब उड़ गए। पहला यूहन्ना 2:15-17। पहला यूहन्ना उसका 15 से 16 वचन। 2। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 15 से 17 वचन। 17। हाँ सुनो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्या लिखा है यहाँ पे? तो संसार तुम से, न संसार से न संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। अरे ब्रदर, आपने ही बोला ना, पड़ोसी से प्रेम रखना है, संतों से प्रेम रखना है, दुश्मनों से प्रेम रखना है। प्रेम तो रखना है ना, संसार के लोग ही है ये। यहां पे ये नहीं लिखा है संसार वालों से। संसार से प्रेम मत रखो, मतलब संसार के तौर तरीकों को, संसार के रीति रिवाजों से प्रेम मत रखो। जैसा संसार चल रहा है वैसे तुम मत चलो। सब फैशन कर रहे तो हम भी फैशन करेंगे, ये नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और संसार की चीजों से भी प्रेम नहीं रखना है। आगे, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है। आपको कैसा पता चलेगा कि आप प्रेम रख रहे हो संसार से? कैसा पता चलेगा? पीछे वाले, कैसे पता चलेगा संसार से प्रेम रखे? हाँ, डर लगता है, रोते हैं संसार के वजह से। हाँ, ये सब जो चीजें होती है, देह के कार्य होते हैं, मतलब आप संसार से प्रेम रख रहे हो। संसार की चीजें आपको हिलाना नहीं चाहिए। संसार में कुछ भी होने दो, आपको शांति बरकरार रखना है। अपना क्या बरकरार रखना है? शांति। ठीक है। संसार से यदि कोई प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। उसमें और जोर से, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जिसमें दुनियादारी है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता प्रेम है। अगर पिता का प्रेम नहीं है तो पिता नहीं है, और अगर पिता नहीं है तो पुत्र नहीं है,
और अगर पुत्र नहीं है तो पवित्र आत्मा है ही नहीं, और अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं है, अगर जीवन नहीं है तो मृत्यु है, क्योंकि संसार से आप प्रेम करते हो, आपके एक दुश्मन से आप प्रेम करते हो। मतलब वो एक दुश्मन के पीछे शैतान भी खड़ा है और देह भी। यकीन नहीं होता है? Someone else read Ephesians 2:2। आप उसी पे रहो। Ephesians 2:2 पढ़ो फट से वापस से, या आप ही पढ़ो Ephesians 2:2। इफिसियों का दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के क्या हाकिम हो। और आकाश के अधिकार के हाकिम मतलब शैतान। संसार के रीति क्या है? शैतान का प्लान है, शैतान का योजना है, शैतान है उसके पीछे। समझ में आया कि नहीं आया? एक से दोस्ती कर लोगे, तीनों भी आ जाएंगे साथ में। सब लोग है? तो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, पिता का प्रेम नहीं है, मतलब पिता स्वयं नहीं है, मतलब यीशु मसीह नहीं है, मतलब पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब जीवन नहीं है, मतलब मृत्यु है। अगले बार जब आपका मन चंचल होता है सांसारिक बातों के वजह से, तो याद रखना पिता का प्रेम आपके दिमाग से हट गया है। पिता हट गया आपके दिमाग से। अगर पिता का प्रेम और पिता है आपके सामने, संसार की चीज आपको हिला नहीं सकती है। दुनियादारी में होने वाली चीज जो अस्थाई है वो आपको हिला नहीं सकती है। आगे पढ़ो नेक्स्ट। क्योंकि जो कुछ संसार में है, एक मिनट, जो कुछ मतलब सब कुछ, जो कुछ मतलब सब कुछ जो संसार में है। आगे, अर्थात शरीर की अभिलाषा। अर्थात मैं बता रहा हूं आपको संसार में क्या क्या मिलेगा। शरीर की अभिलाषा, सब लोग बोलो शरीर की अभिलाषा। तीन ही हथियार है इसके पास, शरीर की अभिलाषा, नेक्स्ट आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा। सब लोग बोलो आंखों की अभिलाषा। कितने जन मेकअप करते हैं? कितने जन अपने लिए मेकअप करते हैं? कितने जन अपने लिए मेकअप करते हैं? पीछे वाले तो मेकअप करते नहीं है। कितने जन अपने लिए मेकअप करते हैं? आप अपने लिए मेकअप करते हो, किसी और के लिए नहीं। कितने बार अपने आप को देखते हो पूरे दिन में? देखते रहते हो क्या? क्योंकि जब सोए रहते हैं तभी मेकअप नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम सो रहे, तभी आप नहीं हो, आपके साथ हो ना। पर उठते हो, अपने बाल संवारते हो, अपने आप को सुंदर बनाते हो, बोलने मैं तो अपने लिए। मैं कितने बार अपने आप को देखते हो? दूसरे लोग आपको देख रहे हैं इसलिए आप डर जाते हो जब आपका काजल निकल जाता है। अगर अपने लिए कर रहे हो तो आपको डरने की क्या जरूरत है? घर में तो भूत बन के बैठते रहते हो, हाँ, तभी चलता नहीं है। बाहर जाने के बाद ही मेरा लिपस्टिक तो ठीक है ना, दांत पे नहीं आया ना। क्यों ऐसे करते हो? ताकि दूसरे लोग आपको देखें। तो सबसे पहले क्या है वहां पे? आंखों की अभिलाषा। ओके, संसार की अभिलाषा। मुझे शरीर की अभिलाषा, मुझे चाहिए 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 चाहिए, कभी कम नहीं होगा। मुझे कपड़े चाहिए, मुझे गहने चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, होता रहेगा। मुझे खाना चाहिए, शरीर शरीर शरीर, कभी तृप्त नहीं होता है। कितना भी करो शरीर के लिए, वो एक अतकुंड है, बॉटमलेस पिट है जिसका कोई बॉटम नहीं है। जाता रहता है ना। कभी भूख लगना बंद होता है क्या? ऐसा होता है क्या? तीसरे दिन पे चौथे दिन पे भूख लगना बंद होता है? नहीं, और भूख लगता है, और भूख लगता है। क्यों? अतकुंड है। भूख लगता है निकल जाता है, भूख लगता है निकल जाता है, भूख लगता है, वो कांस्टेंट है। शरीर की अभिलाषा हमको जकड़ के रख देता है। जब हमको फास्टिंग करना है हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा बदन तो आदत सी हो गई है। जब सुबह उठना है हम उठ नहीं पाते, क्योंकि आदत सी हो गई है। शरीर की अभिलाषा को नींद चाहिए। सब लोग हैं मेरे साथ? जब हमको बैठना है 2 घंटे तक, जब प्रचार का हो रहा है, हमको नींद आता है। क्यों? शरीर की अभिलाषा को नींद चाहिए। और आखिरी वाला, किसका घमंड? कितने जन यहाँ पर है, अगर किसी ने आपको गाली दी आप चुपचाप बैठते हो और उनसे फिर भी प्यार करते हो? आपको गुस्सा नहीं आता है? नहीं, तूने मुझे कहा, तूने मुझे कहा, कैसा कह सकता है तू? कितने जनों को ऐसा लगता है? लगता है कि नहीं? घमंड, मैं कोई हूं? मैं क्या ऐसे ही कचरा हूं? कचरा समझ के रखा तुमने मुझे? कितने जनों को लगता है ये? मेरा फोन नहीं उठाया? कितने जनों को लगता है?
बस गुस्सा आ जाता है इन बातों पर, गुस्सा आ जाता है। मेरे बर्थडे पे विश नहीं किया मेरे शादी में नहीं, मैंने बुलाया उनको, वो आए नहीं। देखो ये सब घमंड की बातें हैं, घमंड की बातें हैं। आपको नम्र बनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा जो मालिक है अगर वो सेवक बन के जी रहा है, मतलब लोगों का पैर धो रहा है, उसके नीचे उनका दास का क्या हश्र होना चाहिए? सेवक। मालिक अगर सेवकाई कर रहा है तो दास का क्या हश्र होना चाहिए? सेवक। शिष्य क्या क्या हश्र होना चाहिए? सेवक ही। हम लोग सेवक है एक दूसरे के। क्या चीज का घमंड! कितने लोगों ने मुझे कितना बुरा बुरा शब्द कहे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे मालूम है मैं वो हूं नहीं। जब आपको पता चलता है कि आप वो हो तभी आपको गुस्सा आता है। तुमने कैसा पहचाना मुझे कि मैं वो हूं? गाली देने के बाद, है ना? आपको गुस्सा क्यों आता है? अगर मैं बोलूं शालू कितने बटले हो तुम, इतनी बटली हो, हंस रही है, क्यों? गुस्सा क्यों नहीं आ रही है? गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है इसको? बटली नहीं है इसलिए। आपको गुस्सा तभी आएगा जब आपको पता है कि आप वो हो। जीवन का घमंड। आगे नेक्स्ट, इस पे और सिखा सकता हूं पर आपके चेहरे को देख के मैं आप पे तरस खा रहा हूं। आगे नेक्स्ट। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। वो पिता की ओर से नहीं वरन संसार की ओर से है। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है? पिता अपना तुलना किसी और के साथ कभी करते नहीं है। बाइबल में, वचन में उन्होंने अपना तुलना सिर्फ दो चीजों के साथ किया है, एक तो पैसा और दूसरा दुनियादारी। बड़ा खतरनाक ये ट्रैप है। अगर देह, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जो देह अपना, मेरा नींद पूरा नहीं हुआ तो भी चलेगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे और शैतान को भी पहचानते पर दुनियादारी से बच नहीं पाते हैं। खतरनाक वाला है दुनियादारी। क्यों? हमको दुनिया में रहना पड़ता है, हमको सब निभाना पड़ता है, रिश्ते नाते वगैरह सब निभाना पड़ता है ना। अगर नहीं निभाए तो वो लोग हमको दो चार बातें सुनाएंगे। एक बात मैं कहता हूं आप लोगों से, मरने के बाद ना सिंहासन पर आपके रिश्तेदार नहीं बैठने वाले आपके सामने। सिंहासन पर कौन बैठने वाला है? कौन बैठने वाला है? तो किसके बारे में आपको सोचना है? परमेश्वर स्वयं कह रहे ये सब परमेश्वर के तरफ से नहीं है दुनियादारी। इसलिए जब आप इसमें उलझते हो, आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, आप चिंता में रहते हो, आपका रातों का नींद खराब हो जाता है, आप एकदम चंचल हो जाते हो, क्योंकि ये पिता की तरफ से है ही नहीं। इससे हटो। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। वी फिनिश द वर्स टिल 17। रीड। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी ये ट्रेन भाग रहा है, ये जा रहा है और आपको पता है आगे का ब्रिज टूटा हुआ है और ये ट्रेन वो ब्रिज में पानी में डूबने वाला है। आप पकड़ के रखोगे क्या ट्रेन को? आप क्या करोगे? अरे दूसरों को नहीं बचाओगे? कैसे लोग हो यार, निर्दय लोग हो। दूसरों को भी चिल्ला चिल्ला के बोलो ना ट्रेन से निकलो। पकड़ोगे नहीं उसको, आप छोड़ोगे और आप दूसरों को चिल्लाओगे, अरे निकलो, अरे निकलो, आगे का ब्रिज टूटा हुआ है, ये ट्रेन खाई में जा रहा है, दुनियादारी को छोड़ो, ये ट्रेन पूरा दुनियादारी का मृत्यु के खाई में जा रहा है, इस पे मन मत लगाना। ये दुनियादारी क्या हो रहा है? मिटते जाए। यहां पर जो मिटते जाता है कहा है ना, क्यों मिटते जा रहा है मालूम है क्या? क्योंकि उससे बड़ा कोई आ रहा है और यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य आ रहा है। तो इस छोटे से चीज को, इस दुनियादारी को छोड़ो। वो निकल रहा है क्योंकि एसी वाला ट्रेन पीछे से आ रहा है, एरोप्लेन आ रहा है तुम्हारे लिए। ट्रेन में मत जाओ, वो खाई में जा रहा है। एरोप्लेन आ रहा है तुम्हारे, एरोप्लेन में जाके बैठ जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बड़ा आ रहा है, इसको छोड़ दो। यहां पर परमेश्वर का वचन वही कहता है, ये दुनियादारी को छोड़ दो, ये दुनियादारी पे मन लगाना छोड़ दो, क्योंकि इससे बड़ा कुछ आ रहा है। उस पे यदि मन लगाओगे, मैथ्यू 6:33, उस पे जो आ रहा है यदि मन लगाओगे, स्वर्ग के राज्य पर मन लगाओगे, तो ये सारी बातें जो ये अन्य जाति ढूंढ रहे हैं, ये सारी बातें जो ये अन्य जाति
दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो आपको दिया जाएगा। सब लोग हैं मेरे साथ? उस पे मन लगाना जो आ रहा है। आगे, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है हाँ। वह सर्वदा बना रहेगा। समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर के इच्छे पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आपको दुनियादारी छोड़ना पड़ेगा, या तो परमेश्वर का इच्छा या तो दुनियादारी। दुनियादारी परमेश्वर का इच्छा नहीं है। परमेश्वर के इच्छे में कोई भय नहीं रहता है, कोई अशांति नहीं रहता है, कोई नफरत नहीं रहता है, कोई झगड़ा दाह नहीं रहता है। परमेश्वर के इच्छे में जब आप चल रहे हो, आपको शांति प्राप्त होती है। परमेश्वर आपको बुद्धि दे। Psalms 39:6 रीड फास्ट नाउ स्क्रिप्चर्स। ये दुनिया के लोगों का हश्र मैं आपको बताता हूँ। 39:6 भजन संहिता 39:6। थैंक यू फादर। भजन संहिता 39:6। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, हाँ। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। क्या घबराते हैं? व्यर्थ। कितने जन घबराए ये पूरे हफ्ते में कभी किसी की चीज के लिए? घबराए? क्या घबराते? व्यर्थ घबराते हैं। कुछ काम का नहीं है आपका घबराना। आगे, वह धन का संचय तो करता है, हाँ। परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धन बटोरता रहता है, रखता रहता है, पर उसके जाने के बाद किसको मिलेगा उसको भी पता नहीं है। व्यर्थ है भार मनुष्य का जीवन। आपको पता है लूक के 12वें अध्याय में, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बंदा था, उसको बहुत बहुत अन्न मिल रहा था। तो उन्होंने कहा ये जो छोटे छोटे मेरे घराने हैं जिसमें मैं अन्न हो ये सब डाल रहा हूँ, मेरे सब जो भी जायदाद है, क्या भंडार जो भी है छोटा वाला है, उसको तोड़ के मैं बड़ा वाला बनाऊंगा ताकि मैं और जमा कर सकता हूँ और मेरे लिए बचा सकता हूँ, ताकि मैं अपने स्वयं से कह सकता हूँ तू जी ले जितना जीना है, तेरे पास बहुत पैसा है। सही बात है कि नहीं? सेविंग करना है ना, बचाना है ना, ताकि हम अच्छे से जी सकते हैं। उसी रात परमेश्वर उनके पास आया और क्या बोले? हे मूर्ख, हे मूर्ख। अरे नहीं, मूर्ख। बचाने वाले मूर्ख क्यों होते? बचाने वाले मूर्ख नहीं होते। पैसा बचाने वाले मूर्ख नहीं होते। पैसे, बचे हुए पैसे पे विश्वास करना वो मूर्खता है। कि मैंने पैसा बचाया, ये पैसे मुझे चलाएगा, वो मूर्खता है। समझ में आया कि नहीं आया? पैसा बचाना मूर्खता नहीं है। पैसा बचाओ, पर उस पैसे पे भरोसा मत करना, परमेश्वर पे भरोसा करना। परमेश्वर आया उस रात को उस मूर्ख के पास और बोला, ये मूर्ख सुन, आज रात तू मरेगा, फिर ये सब किसका होगा? आज रात तू मरेगा, फिर ये सब किसका होगा? आप तो अच्छे अच्छे ड्रेसेस जो आप ला रहे हो वो किसका होगा? मेरे बहन को वार्निंग दूं, मेरे ड्रेसेस को हाथ नहीं लगाने का, समझे ना? नहीं, आपको नहीं पता है आपका सब जायदाद वगैरह सब किधर जाएगा, किसके पास जाएगा। एक दिन में अगर आपका जीवन चला जाएगा तो ये दुनियादारी करके क्या फायदा? क्या उखाड़ रहे हो? क्या कर रहे हो आप? बताओ। इसमें मगन होके, इसमें व्यस्त होके, अपना टाइम पास करवा के क्या कर रहे हो? क्या प्राप्ति हो रहा है आपको? क्या प्राप्त हो रहा है? क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं। बोला ये मूर्ख, आज रात तेरा जीवन तुझसे लिया जाएगा। फिर रिश्तेदारों का क्या करोगे? कैसे संभालेंगे रिश्तेदार एक दूसरे को अगर मैं नहीं हूं तो? पति कैसा खाना खाएगा? बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे अगर मैं नहीं हूं तो? सोचे कभी? अभी से उनको लगाओ अकेले जीने का। कभी भी रैप्चर हो सकता है। कल को खाना खिलाने के लिए मैं नहीं रहूंगी। सीखो खाना कैसा बनाना। सबके पति किचन में रहना चाहिए अभी। हाँ, सबके पति किचन में रहेंगे। बोलो सीखो खाना। जाएंगे तो साथ में चलेगा। मेरे यीशु को जल्द अपनाओ, आमीन। फिर नहीं सीखना पड़ेगा। अगर नहीं अपना रहे हो यीशु को, सीखो खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना सीखो। तुम्हारे कपड़े यहाँ पे रखे और यहाँ पे रखे। ध्यान से देखना, बाद में नहीं बताने वाला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुनियादारी से अपना मन हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट Psalm 17:14-15। भजन संहिता 17, 14, 15। ध्यान से सुनना, ध्यान से। भजन संहिता उसका 17 का 14 और 15 वचन। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा
मुझे मनुष्यों से बचा, हम्म, अर्थात संसारिक मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। देखिए, मनुष्य से, कौन से मनुष्य से? संसारिक मनुष्य। अगर आपके घर में लोग जो है वो यीशु को नहीं अपनाए तो वो लोग संसारिक मनुष्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लोग संसार में मगन है, व्यस्त है, उनको परमेश्वर के बातों में दिलचस्पी नहीं है। वो आपके मन को भी हटाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके मन को भी अशांत कराने के लिए आपको अपना शांति बरकरार रखना है। आगे नेक्स्ट। और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, आगे। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं हाँ। और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। अंबानी को देखो, सबको देखो, मालूम है बहुत संपत्ति है उनके पास, बहुत बाल बच्चे हैं, और कुछ बाल बच्चे नहीं उनके सर पे, है ना। आगे नेक्स्ट। परंतु मैं तो धर्मी होकर, परंतु, सब लोग सुनो, सामिस्ट यहाँ पर कह रहा है, भजनकार यहाँ पर कह रहा है कि इन लोगों से मुझे बचा। क्यों बोल रहा है परमेश्वर को इन लोगों से मुझे बचा? ताकि मैं उनके जैसे ना बनूं, ताकि मैं उनके तौर तरीके ना सीखूं। परंतु मैं, क्या बोल रहा है? परंतु मैं धर्मी होकर, परंतु मैं धर्मी होकर या धर्मी निर्णय लेकर, क्या? तेरे मुख का दर्शन करूं। तेरे मुख का, तेरे मुख का, तेरे मुख का, वाह। संसार में उलझा नहीं रहूंगा, इन लोगों के संग संग नहीं चलूंगा, वरना इनके तौर तरीके मैं सीख जाऊंगा। परंतु मैं तेरे मुख का दर्शन करूंगा, और मेरे साथ क्या होगा? आगे। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। जब मैं जागूंगा तो तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊं। संतुष्टि कहां पर है? परमेश्वर के सानिध्य में। संतुष्टि दुनियादारी में नहीं है। आपको पता है, अगर फेसबुक कुछ घंटों के लिए बंद हुआ था, पता है आप लोगों को कितना लॉस हुआ? वो बंदे को जिसने बनाया फेसबुक, कितना लॉस हुआ? आपके दिमाग से भी अरबों अरबों करोड़ों में उनका लॉस हुआ। सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए बंद हुआ फेसबुक, अरबों करोड़ों में उनका लॉस हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोग व्यर्थ बातों के पीछे, इनको संतुष्टि कभी नहीं है। रात को चैन से नहीं सोते, वॉचमैन रखना पड़ता है। कितने घरों के बाहर वॉचमैन है? आप लोगों के घर के बाहर वॉचमैन है क्या? क्यों नहीं है? आपको मैं क्या लेना है भाई? लेके जाओ, पहले मेरे पति को उठा के लेके जाओ। ये सोए इधर खराटे मार रहे हैं, इनको पहले लेके जाओ। बस जो लेना है ले लो। हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लेने के लिए है ही नहीं, तो आप संतुष्टि से सोते हो। तो यहां पर भजनकार क्या कह रहा है कि दुनियादारी से, संसारिक लोगों से मुझे दूर रखो, उनके राह में सीखना नहीं चाहता हूं। क्यों? मैं तेरा मुख का दर्शन पाना चाहता हूं, और मुझे मालूम है जब पा लूंगा, तेरे समान बन जाऊंगा, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? आप जब यीशु का या परमेश्वर का मुख का दर्शन देखोगे, आप संतुष्ट हो जाओगे। आपको और कुछ चाहिए नहीं। इतना सुकून, इतना शांति, इतना मज़ा आपको मिलेगा ना। आप बोलोगे यार दुनियादारी मुझसे दूर रखो। अरे ये लड़ाई करे, अरे करने दो। अरे ये झगड़ा करे, करने दो। अरे ये गिर गया, गिरने दो। आप आराम से। इसलिए यीशु मसीह वैसे थे, परमेश्वर का मुख हमेशा देखते थे। इसलिए नाव ऐसा वैसा चल रहा था, सब लोग टेंशन में थे, यीशु मसीह सो रहे थे आराम से, ऐसा आराम से सो रहे नाव में। और ये लोग उठा के बोले हम लोग मरने वाले, उठो, पानी फेंको बाहर, कुछ तो करो। यीशु मसीह गए, शांत हो जा, शांत हो जा। नींद में रहे होंगे, शांत हो जा। उन्होंने टेंशन नहीं लिया। हे परमेश्वर, आज तू मेरा प्रार्थना सुन ले, आज इनके सामने कुछ चमत्कार कर परमेश्वर। घंटों तक नहीं। जो मुख देखेंगे परमेश्वर का, वो संतुष्ट शांति में चलेंगे। लाजर 4 दिन का मरा हुआ था, वो शांति थे, वो डर नहीं रहे थे, वो कांप नहीं रहे थे। वो सोच रहे थे क्या अगर चमत्कार नहीं हुआ तो मेरा फज्जती हो जाएगा, परमेश्वर ला दो उनको बाहर, तुम्हारे नाम का सवाल है भाई। नहीं, शांत है लाजर, आ बाहर, हटाओ पत्थर, खत्म। आप देखोगे यीशु को तो झलकता है सिर्फ शांत सुकून। यीशु के मुख के दर्शन बन जाओ। एक बार वो दर्शन मिल गया तो आप शांत हो जाओगे। सब दुनियादारी कुछ महीने नहीं रखेगा। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? साम 16:11। कहाँ जाओगे? यहाँ पे गेट भी बंद किया हमने, मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रदर को गेट पे रखे, बंद करो, किसी को जाने मत दो।
साम्स 16 वर्स 11। आपको मालूम है चाइनीज टॉर्चर क्या होता है? चीन का टॉर्चर क्या होता है? मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या? हाँ, पान। क्या? पानी में नहीं, उनको खिलाते बैठते हैं और खिलाते टॉर्चर करते हैं, ऐसे खिला खिला के उनका पेट भर जाता है, फिर भी खिलाते रहते हैं। उसको बोलते हैं चाइनीज टॉर्चर। वैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है यीशु के नाम में। 16:11 भजन वचन। संहिता 16:11। हाँ, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तू मुझे जीवन का, सब लोग बोलो, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। यूट्यूब दिखा सकता है क्या? गूगल दिखा सकता है क्या? गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है। गांव में चले जाओ, गूगल मैप घूमता रहता है, किधर और लेके जाता है। गांव का रास्ता गूगल मैप को भी नहीं पता चलता है, घूमता रहता है, बोलता है टेक लेफ्ट टर्न। अरे लेफ्ट टर्न क्या है? बिल्डिंग है यहाँ पे, लेफ्ट टर्न कहाँ लूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गूगल भी गलत हो सकता है, पर तू मुझे जीवन का राह दिखाएगा। अगर वो दिखाएंगे, उनके पास रहो ना। दुनियादारी में आपको जीवन का राह नहीं मिलेगा। आपको समझ में नहीं आएगा जीवन कैसा जीना है। दुनिया से पूछ के आपको परमेश्वर से पूछना है कि मेरे हर समस्या का हल कैसे करूं मैं, बताओ, और वो दिखाएंगे रास्ता। समझ में आ रहा है? दुनिया से मत पूछने के लिए जाओ, अन्य जाति के पास तो मत जाना, किसी अविश्वासी से मत पूछना कि आपके जीवन में क्या करना है। सब लोग सुन रहे कि नहीं? आगे नेक्स्ट। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट या तेरे हुजूरी में या तेरे सानिध्य में आनंद की सब लोग बोलो भरपूरी है। दुनिया में भेलपूरी है, पर परमेश्वर के नहीं है ना, पर परमेश्वर के सानिध्य में भरपूरी आनंद की। आपको पता है आनंद की भरपूरी क्या होता है? भरपूरी क्या होता है? कभी आपने माँ का हाथ का खाना खाया और वो खिलाते बैठते हैं और वो कभी खत्म नहीं होता है, खिलाते बैठते आप बोलते बस बस बस, प्लेट फेंकते हैं, वापस से वो लोग फेंकते हैं आपके पास, वो भरपूरी कहते हैं। समझ में आया? जो कभी कम नहीं होता है, जो कभी कम नहीं हो सकता है। आनंद, सब लोग बोलो आनंद। खुशी नहीं, आनंद। अरे खुशी और आनंद में क्या फर्क है? खुशी 2 पल की होती है। खुशी क्या होती है? किसी ने तोहफा दिया, खुश, खत्म, फिर झगड़ा किया, वापस से खत्म। आनंद क्या होता है? सर्वदा, सदा सर्वदा आनंद होता है। वो आनंद के अवस्था में आप रह सकते हो जब परमेश्वर के निकट रहते हो। मेरे घर का वाईफाई यहां पर नहीं चल रहा है, क्यों? मैं घर से दूर हूं। दुनियादारी में आप जाओगे, आपको आनंद नहीं मिलेगा क्योंकि आप परमेश्वर से दूर हो। जितना नजदीक जाते जाओगे उतना वाईफाई स्ट्रांग होता रहेगा, उतना आपका आनंद बढ़ता रहेगा। आमेन। तो परमेश्वर आपका वाईफाई है, जुड़े रहो ताकि आपका नेट स्ट्रांग रहे। आमेन। आगे। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख, एक मिनट, सुख सर्वदा, सुख सर्वदा। सब लोग बोलो सुख सर्वदा। 2 ही चीज चाहिए आदमी को, एक आनंद और एक सुख। और वो भी किसके पास है? परमेश्वर के पास। और वो भी क्या? सर्वदा चाहिए। किसके पास सर्वदा है? दुनिया में क्या मिल रहा है आपको? कितने जनों को सुख मिला दुनिया में? मिला रहेगा ना। इसको मिला, किसको मिला दुनिया में सुख? मिला? क्यों नहीं मिलता है? उनके पास है ही नहीं। आनंद और सुख सर्वदा परमेश्वर के दाहिने। और अगर आपको तोहफा चाहिए, जिसके हाथ में तोहफा है उनके पास जाओगे कि किधर और जाओगे? बच्चा क्या देखता है पहले? बर्थडे के दिन तोहफा किसके हाथ में है, उन्हीं के पास देखते रहेंगे। केक काटो, ऐसा क्या रहेगा तोहफे में? अरे इधर देखो, अरे नहीं, क्या रहेगा तोहफे में? वो बड़ा वाला है, वो तो छोटा वाला है, वो तो चॉकलेट ही रहेगा, उसमें क्या रहेगा? है ना। जिसके पास बड़ा तोहफा है उसके पास ही नजरें रहनी चाहिए। आपके बड़े तोहफे जो है परमेश्वर के दाहिने ओर पे है, जहां पर यीशु बैठे हैं, जहां पर हम बैठे हैं। हाँ, अभी आप टेंशन लोगे क्या किसी चीज का? डरोगे क्या? चिंता कुछ? नेक्स्ट रीड Psalms 36, 8 and 9. Thank you Father, beautiful verses. Psalms 36, 8 and 9. मेमोराइज करो, मेमोराइज करो।
संहिता 36 का 8 और 9 वचन। हाँ हाँ, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से चिकन भोजन से, क्या चिकने भोजन से, ठीक है, चिकने भोजन से क्या होंगे? अरे तृप्त होंगे। आनंद मिल रहा है, शांति मिल रहा है परमेश्वर के पास, तृप्त हो रहे हैं हम लोग। और क्या चाहिए? चिकन चाहिए, और क्या चाहिए, है ना? आगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। तू सुख की नदी, दुनिया वालों के पास सूखी नदी है, परमेश्वर के पास सुखी। कम ऑन, नदी के मारे पता है, नदी गांव में देखा, नदी बारिश के मौसम में क्या होता है? आप खड़े रह सकते क्या नदी में? बह जाओगे। ओवरफ्लोइंग नदी है परमेश्वर के पास, शांति का, सुख का। जो आप दुनिया में ढूंढ रहे हो वो गलत है। घर के बाल्टी में ढूंढ रहे हो आप सुख की नदी, वो नहीं मिलेगा वहां पे। आपका टाकी खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, पर नदी कभी सूखेगा नहीं। परमेश्वर का सुख का नदी, है ना? आगे, थैंक यू फादर, ब्यूटीफुल वर्सेस। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। जीवन का सोता किसके पास है? तो जाओगे किसके पास जिंदगी संवरने के लिए? परमेश्वर के पास। दुनिया के पास मत जाना, उम्मीद मत रखना। आगे, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। तेरे प्रकाश के द्वारा हम हमारे मार्ग प्रकाशित हो जाएंगे। हमको पता चलेगा कहाँ जाना है, क्या करना है जिंदगी में। जितना आप नजदीक परमेश्वर के पास रहोगे उतना ही आपको टेंशन कम रहेगा, उतना ही आपको पता चलेगा क्या करना है जिंदगी में। सब लोग हैं मेरे साथ? दैट वर्स इज ओवर 9। ओके, यू वांट टू गो नेक्स्ट? Psalm 65:4। Psalm 65:4। थैंक यू फादर। भजन संहिता 65 का हाँ। 4। सुनो ध्यान से। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आगे, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हम तेरे भवन के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। परमेश्वर के मंदिर में उत्तम उत्तम पदार्थ मिल रहा है। लोगों का चेहरा ऐसा रहता है जब उत्तम उत्तम पदार्थ मिलता है। क्या बिरयानी है, क्या पनीर है, क्या दाल मखनी है। चेहरा कैसा रहता है ना? कैसे खाते हो जब उत्तम पदार्थ मिलता है? कैसे खाते हो? मजे से ना? तो अभी उत्तम पदार्थ मिल रहा है परमेश्वर के भवन में। कैसा आपका चेहरा है? जैसा करेला खिला रहा हूं। ऐसा क्यों? हाँ, करेला वाला मुंह मत बनाओ, बैंगन वाला, उत्तम पदार्थ वाला मुंह बनाओ। सब लोग बोलो, और खिलाओ ब्रदर, बोलो थैंक यू। अभी आप लोगों ने बोला, ठीक है। आगे, इज देयर एनीथिंग एल्स? वर्स 5। परफेक्ट। ओके, आपको पता है हर एक जन को मरना ही होगा। सबको पता है ना, हिब्रूज 9:27, हर एक जन को क्या होना? मरना ही होगा। पर जो दुनिया वाले हैं वो लोग भी मरेंगे, और जो धर्मी लोग हैं या तो रैप्चर में जाएंगे या तो ये लोग भी मरेंगे। पर मरने के बाद क्या होगा? देखो साम्स 49। आज पूरा साम्स करेंगे। आज बर्थडे है, आज दिल खोल के इनको प्रचार करने दो। साम्स 49 17 to 19। भजन संहिता 49 का 17 से 19 तक। क्योंकि वह मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा। वो मरकर, दुनिया के लोग मरकर कुछ भी साथ नहीं लेकर जाएंगे। आगे, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। अंबानी मरने के बाद अपना BMW लेके जाएंगे क्या कब्र में? मेरा BMW भी गाड़ो भाई, मेरे साथ लेके जाना है, स्वर्ग में जाऊंगा मैं BMW में। होगा क्या? नहीं। आगे, नेक्स्ट। चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे। हाँ, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। आगे, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा। हाँ। जो कभी उजियाला न देखेंगे। जो कभी अंधकार में चले जाएंगे वो लोग, नरक में। सब लोग बोलो नरक में। पर विश्वासी लोगों का जीवन देखो। जोब 19।
26 to 27. अय्यूब 19, 26 to 27. अय्यूब उसका 19वां अध्याय 26 और 27 वचन। अय्यूब 19 का 26 और 27। हम्म। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अपना शरीर नष्ट होने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, मतलब मैं जिंदा हो जाऊंगा, मरने के बाद भी मैं जिंदा हो जाऊंगा, परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा, मतलब परमेश्वर को देखूंगा। विश्वासी जन कैसे मर रहे देखो। और उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा उस- और कोई दूसरा नहीं। उसका दर्शन मैं अपने आप देखूंगा, अपने इन आंखों से, और कोई दूसरा नहीं। मैं अपने आप देखूंगा परमेश्वर को। ये लोग जब मर रहे उनको नरक मिल रहा है, उनको अंधकार मिल रहा है। मैं जब मरूंगा मुझे उजियाला मिलेगा, मुझे परमेश्वर का चेहरा दिखेगा। सबसे पहले परमेश्वर का मुख दिखेगा। तो मेरे पास एक विश्वास है, एक आशा है कि मेरा मरना एक सेलिब्रेशन है। तो मैं जियो तो भी मजे, तो मैं मरूं तो भी मजे मजे। आमेन। That verse is over till 19. 19 क्या था 25 check what was it was Sorry, 27 till 27. यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। लोगों का हृदय इधर ही चूर चूर हो रहा है ना। रेडी? समझ में आया कि नहीं आया? तो अविश्वासी जन जब मरता है उनको मृत्यु दिखाई देता है, उनको अंधकार दिखाई देता है। उनके साथ मत चलना, उनसे दूर रहना। रोमन्स 12:2 रोमन्स 12:2 क्या कहता है? रोमियो 12 का 2। नो 12:2 रोमन्स 12:2 संसार के सदस्य न बनो। इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के जैसे, इस संसार के तौर तरीके मत सीखो, वरन परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी, तुम्हारा चाल चलन अगर उनके जैसा है तो तुम संसारिक हो। Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनमें और तुम में अगर कोई फर्क नहीं है, तुम संसारिक हो। आपका जीवन उनको खटकना चाहिए। कॉकरोच को रोशनी पसंद नहीं है और रोशनी को कॉकरोच पसंद नहीं है, ठीक है? कॉकरोच को रोशनी पसंद नहीं है, कॉकरोच रोशनी से दूर रहते हैं। क्यों? उनको खटकता है। अगर आपके दोस्त आपके साथ ही चल रहे तो आप सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपके मन के बदलने से आपका चाल चलन बदलता रहेगा। मन को कैसा बदलना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इनके जैसा मत बनो। बाइबल में साफ साफ लिखा है। जेम्स 4:4 तो हमको ऑलरेडी पता है ना। जेम्स 4:4 रीड जेम्स 4:4। याकूब 4 का 4। ध्यान से सुनना सब लोग। याकूब 4 का 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से व्यभिचार हम नहीं करते। कितने जन व्यभिचार करते? अरे दुनियादारी करना ही व्यभिचार है। दुनियादारी में उलझ के रहना ही व्यभिचार है। बाइबल कह रहा है, मैं नहीं। परमेश्वर से बैर रखना होता है। कितने हैं परमेश्वर के दुश्मन? दुनियादारी में उलझ के रहो। अगर परमेश्वर से प्यार करते हो, दुनियादारी से मन फिराओ। यू वांट टू गो? 2 कोरिंथियंस 6। बहुत स्क्रिप्चर है आज, बहुत वचन है आज। 2 कोरिंथियंस 6 14 to 18। 14 से 18। ध्यान से सुनना। अविश्वासी के साथ असमान जुए में न जूतो, अविश्वासी के साथ मत रहो। आगे। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, हाँ हाँ या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, हाँ। और मसीह का बलियर के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? क्या नाता है? दुनियादारी वालों के साथ, संसारिक लोगों के साथ और आपका क्या नाता है? कुछ नाता नहीं है। खटकेगा। मैं जब अपने दोस्तों के साथ खड़े रहता हूँ, मुझे बात करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं जिसमें मेरा दिलचस्पी है ही नहीं। मुझे बोर लगता है उनके साथ खड़े रहने के लिए। अरे नहीं यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको अगर मजा आ रहा है ना, तो आपका मन भी उसी में लगा है। नेक्स्ट, आगे। और मुड़की
मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का, कौन है परमेश्वर का मंदिर? आप। परमेश्वर इसको सीरियसली ले रहे, दुनियादारी से मन फिराओ। आगे नेक्स्ट। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। परफेक्ट। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, हाँ। और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। हाँ, आगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, सुनो क्या प्रभु कह रहा है, आगे। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अरे प्रभु, अगर हम उनके बीच में से निकलेंगे, अलग हो जाएंगे, हमारे दोस्त चले जाएंगे, हमारे भाई, हमारे ये सब चले जाएंगे, तो कौन है हमारा? सुनो, परमेश्वर उसके बारे में भी कह रहे कुछ आगे। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हाँ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, परमेश्वर स्वयं। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। उन रिश्ते को अगर आपको छोड़ना है, आपको कौन सा रिश्ता मिल रहा है? पिता और बेटे का रिश्ता। कौन सा बेटर है? वो वाले दोस्त जो आपको कल त्याग देंगे, आपके पीछे बुरा बुरा कहेंगे, या पिता का रिश्ता? कौन सा चाहिए आपको? छोड़ दो उन लोगों को, आपका पिता आपको संभालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोगों के लिए मुश्किल का घड़ी होगा, उन लोगों से दूर रखना, पर आपको करना पड़ेगा। ये पिता का वचन है आप लोगों के लिए। अब्राहम को आपको पता है क्या कहा परमेश्वर ने? अब्राहम से कहा क्या? निकल जा। कहाँ से निकल जा? 12:1 रीड, जेनेसिस 12:1। अब्राहम मूर्ति पूजा में था। अब्राहम के पिता जो है मूर्ति पूजा, पुतले बनाते थे, मूर्ति बनाते थे, मूर्तिकार थे या मूर्ति बनाते थे। तो परमेश्वर आए स्वयं अब्राहम के पास एक बार और अब्राहम से कहा, अब्राहम सुन। 12:1, ये उत्पत्ति 12:1। उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसका एक वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बस अपने 3 चीजों को, अपने देश, सब लोग बोलो अपना देश, सोसाइटी को। समाज क्या कहेगा? समाज के सामने हमको रहना है, समाज के सामने, इसलिए हम सब वो करते जो समाज करता है, ताकि समाज हमको नाकारे ना। अपने समाज को छोड़ो, क्या है आगे? अपने कुटुंब। कुटुंब मतलब क्या? परिवार। सब लोग बोलो परिवार। परिवार, परिवार वाले रिश्ते नाते, और अपने पिता के घर को, अपने घराने को। इन बातों से अपना मन हटा दो, और मैं आगे जाके देता है वहां पे, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें आशीष का कारण बनाऊंगा, मैं तुझे पूरे जग में फैलाऊं। तू तो छोड़ तो सही, तू समाज क्या कहता है छोड़ना नहीं चाहता है, तू रिश्तेदार क्या सोचते हैं समझ छोड़ना नहीं चाहते हो, और तू अपने घर वाले क्या सोचते हैं वो छोड़ना नहीं चाहते हो। इनको तुमको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा मतलब क्या है? दुनिया नहीं छोड़ना है, दुनियादारी छोड़ना है। और परमेश्वर ने कहा उसे क्या कि तू, मैं तुझे आशीषित करूंगा। आपको पता है इसी का नेफ्यू क्या बोलते हैं उसको? भतीजा। इसी का भतीजा जो है जिसका नाम था लूत, क्या था? लूट गया। वो जिस शहर में बैठा था उसका शहर का नाम क्या था? सोडोम एंड गोमोरा। परमेश्वर ने कहा, 2 दूतों को भेजा उसके पास और कहा, तेरे परिवार और तेरे बेटियों को लेके चल इस शहर से बाहर जल्दी। तो बोला क्यों? तो बोला आग बरसने वाला है इस शहर पे। तो वो बोला ठीक है कल जाते। नहीं, आज के आज अभी निकलना है, पर तुमको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जब आग बरस रहा है इस शहर पर और तुम भाग रहे हो पहाड़ों के तरफ, पीछे मुड़ के मत देखना। क्या? पीछे मुड़ के मत देखना। वो लोग सब निकल गए, लूट निकल गया, उसका पत्नी, उसके 2 बेटी निकल गए और भाग रहे थे पहाड़ की तरफ, और स्वर्गदूत उनके संग संग भाग रहे थे, उनको लेके जा रहे थे। और उनमें से एक ने पीछे मुड़कर देख लिया। किसका लगाव ज्यादातर है घर से? मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरा। किसका? पत्नी का।
पत्नी अपने घर को छोड़ नहीं सकती थी। पत्नी अपने घर, अपनी किचन, अरे गैस का स्टोव ऑन रखा था, अरे ये चल रहा था, भिंडी चल रहा था वहां पे कुछ ही, वो दुनियादारी को छोड़ नहीं सकती थी। वो पीछे जब भाग रहे थे, मुड़ के देख ली उसने, और वो एक नमक का खंबा बन गए वहां पे, तुरंत मर गए, तुरंत। परमेश्वर जब कह रहे दुनिया से निकलो, परमेश्वर कह रहे हैं पीछे मुड़ के मत देखना, मत देखना, तुम बर्बाद हो जाओगे। समझ में आया? जब भी देखते हैं ना, जब भी अगर नीचे उतर रहे कहीं हाइट से, तो बोलते क्या, नीचे मत देखना। क्यों? तुम डर जाओगे। एक एक कदम कदम नीचे आते जाओ, पर नीचे मत देखना, वरना तुम डर जाओगे कितना, है ना। पीछे मुड़ के मत देखना। यीशु के पीछे मैं हो लेता क्या, मुड़ के ना देखूंगा, पीछे मुड़ के ना देखूंगा, पीछे मुड़ना मत। पुराने ज़माने में लूत को कहा सोदोम और गमोरा छोड़ दो। आज के ज़माने में कह रहा है दुनियादारी, दुनिया वालों को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। आगे जाके बेबीलोन, एक बड़ा सा शहर ऐसा बनने वाला है जहाँ पे सारे लोग अपना धन दौलत वहाँ पे रखने वाले। वो शहर नाश होने वाला है। और रेवलेशन में 18 वचन में, 18 अध्याय और 3 और 4 वचन में वहाँ पर लिखा है, ये शहर से बाहर निकलो मेरे लोग। क्यों? क्योंकि ये नाश होने वाला है। उस टाइम पे भी परमेश्वर सीरियस है, दुनियादारी से दूर हटो। आज भी वही बात कह रहे हैं आपसे, दुनियादारी से दूर हटो। और आने वाले युग में भी वही कहने वाले, दुनियादारी से दूर हटो, क्योंकि ये दुनिया नाश होने वाला है। तुमको अगर जीवन चाहिए, तुम परमेश्वर के पास आओ। कितने जनों को समझ में आज कि क्या करना है? अगले बार मैं आपको अपना दूसरा दुश्मन के बारे में सिखाने वाला, वो है शैतान, कि शैतान आपके जीवन को तबाह कैसा कर रहा है। आज दुनियादारी से, परमेश्वर पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दो कि दुनियादारी से कैसे बचूं। ये मेरे जो समाज है, कितने तीन है समाज, अभी बोला था अब्राहम को, बोला 3 चीज़ है। समाज, रिश्तेदार और घराने। समाज, रिश्तेदार और घराना। समझ में आ रहा है? इनसे कैसे बचें? क्योंकि आप शैतान को तो पहचान सकते हो, अपने देह पे प्रभावित हो सकते हो, पर इनमें उलझ के रहोगे ना तो परमेश्वर से बैर रखना। सब लोग सुनो, परमेश्वर से बैर रखना है। दूसरे दुश्मन के बारे में अगले बार हम सीखेंगे। सब लोग हैं मेरे साथ? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज आपने हमें सिखाया कि हमारा ध्यान जब आपके ऊपर है, दुनियादारी से हमारा मन हट जाता है, हम आनंद पा सकते हैं, हम शांत पा सकते हैं, आपके सुख की नदी से हम पी सकते हैं पिता, और हम आनंदित रहेंगे। जितना नज़दीक आपके पास रहेंगे पिता, उतना ही हम मज़े में रहेंगे पिता। वरना जितना दुनियादारी में उलझ के रहेंगे, उतना भय, उतना चिंता, उतना सब कुछ हमें घेर के रख देगा पिता। इसलिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता, हमें दुनियादारी से बचें। जाने कि हमारे जीवन में क्या खींच रहा है हमको दुनिया के तरफ भी, और उन सारे चीज़ों को हम काट ले, हमारे जीवन से अलग कर दे, और हमेशा हमारा मन शांत रहे। ये बाकी लोग दुनियादारी में उलझ के रहे हैं, उनको उलझने दो, पर मैं अपने यहोवा का मुख सदा देखूंगा और दर्शन पाऊंगा मेरे यहोवा का। मुझे दुनिया वालों के जैसा नहीं रहना है, उनके तौर तरीके नहीं सीखना है। मेरा मन बदल चुका है, इसलिए मेरा चाल चलन भी बदल चुका है, और मैं इस दुनिया के सदृश नहीं बना हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें दुनिया से अलग करने के लिए। कलीसिया का मतलब यही है कि दुनिया से बुलाए गए लोग, जैसे आपने अब्राहम को बुलाया उस दलदल से बाहर, वैसे ही पौलुस कह रहा है यहाँ पे कि हमें भी बुलाया उस दलदल से बाहर। अब हम वापस उस दलदल में नहीं जा सकते। प्लीज़ हमें वो बुद्धि दो कि हम दुनियादारी से दूर हटे और दूर रहें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। सब खड़े रहिए, सब खड़े रहिए। नहीं, कैमरा चल रहा है। थैंक यू फादर। सब खड़े रहिए। थैंक यू फादर।
ये जो शब्द है, ये जो गाने का शब्द है, वो ध्यान से सुनना। क्या कहता है? क्या कहता है दो शब्द? दुनियादारी शान और शौकत दुनियादारी, शान और शौकत। सब कुछ त्याग दिया। सब लोग बोलो, दुनियादारी, शान और शौकत, सब कुछ त्याग दिया। सारा जीवन तन मन धन सारा जीवन, अरे सारा जीवन बोलो, सिर्फ तन मन धन, तन मन धन, हाँ, सब तुझको दे दिया। सब तुझको दे दिया। मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में। फिर आगे, चाहे जहाँ रहूं, चाहे जो भी करूं, स्तुति सदा करूंगा। चाहे जहाँ रहूँ, चाहे जो कुछ करूँ, स्तुति सदा करूँगा। आमेन। स्टार्ट। ट्रांसफर ले लो, +2। थैंक यू फादर। +2, +2। देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा, मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। वापस से बोलो, यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मैं मुड़ के न देखूंगा। दुनियादारी, दुनियादारी, शौकत, सब कुछ त्याग दिया। दुनियादारी, शान और शौकत, सब कुछ त्याग दिया। मन धन उसको दे दिया। सारा जीवन तन मन धन उसको दे दिया। मैं हूँ मंदिर, मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में। सब लोग कहो, मैं हूँ मंदिर, यीशु है मुझ में। स्तुति सदा करूँगा, चाहे जहाँ रहूँ, चाहे जो भी करूँ, स्तुति सदा करूँगा। यीशु के पीछे मैं हो लेता, मैं हो लेता, मुड़ के न देखूँगा, पीछे मुड़ के न देखूँगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूँगा, फिर मुड़ के न देखूँगा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आमेन। जब सब लोग छोड़ के जा रहे थे यीशु मसीह को, तभी यीशु मसीह पतरस और 12 शिष्य के पास देख के बोले, तुमको भी जाना है क्या? तो बोले पतरस, क्या हम जाए तो जाए कहाँ? जीवन के बातें, अनंत जीवन के बातें तो तुम्हारे पास ही है। हमने सब छोड़ छाड़ दिया, हम वापस मुड़ के नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको तय करना है, आपको निर्णय लेना है, आपको यीशु के पीछे जाना है कि आपको वापस दुनियादारी चाहिए। दोनों नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, एक ही चुनना पड़ेगा। सवाल ये है कि आपको पता है क्या क्या निर्णय लेना है। आज निर्णय लेना पड़ेगा पूरे शिद्दत से। या तो दुनियादारी में चले जाओ और उसमें उलझ के रहो और मृत्यु के राह पर चलो, या पूरी तरीके से, पूरे शिद्दत से जान मान मन धन सब डाल के यीशु के पीछे हो लो। जुनूनी बनो यीशु के लिए, एकदम मतलब एकदम सब। मुझे सिर्फ यीशु दिखता है, हर जगह सिर्फ यीशु दिखता है, मेरे सोचों में यीशु, मेरे चलने में यीशु, मेरे बोलने में यीशु। मुझे सिर्फ यीशु चाहिए हर जगह, और कुछ नहीं चाहिए। किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता है। और देखो फिर आपका जीवन क्या होता है। दुनिया नहीं छोड़ना है, दुनियादारी छोड़ना है। आमेन।
पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं जिस किसी ने भी सुन लिया वो अच्छी भूमि पर गिरा है वचन, और बीज जो है फलवंत होके बढ़ रहा है। ऐसे हम ऐलान कर रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद आपके वचन के लिए। हम मुड़ के देखने वाले नहीं है, दुनिया के पास देखने वाले नहीं है। हम सीधे सीधे हमारे चरवाहों के पीछे चलने वाले, जो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, जो हमें शांत पानी के पास लेके जाता है, जो हमें हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें तृप्त करता है, हमारे दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है। यदि हम वो तराई से जाते हैं तो भी वो हमारे संग संग चलता है, उसका लाठी और उसके वो हमारे साथ रहता है और हमें तृप्त करता है, हमारे सर पर तेल डालता है पिता परमेश्वर, और हम सदा सदा आपके घर में रहेंगे और निश्चय करुणा भलाई हमारे साथ साथ रहेगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। हमने तय कर लिया है, हमारे चरवाह के पीछे हम चलेंगे और मुड़ के नहीं देखेंगे। दुनियादारी आज से तुम्हारा पकड़ जो हमारे जीवन पे था वो निकल चुका है और हम आज़ाद हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम। आता है, आपको पता है यूनानी में